जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जाकर के जरूर देखिएगा। और सेकंड पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके मोस्टली एग्जाम में पूछे गए। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, ये यूपी टेट 2014 में पूछा गया है और क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण 378 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग होता है, वो कितना होता है, 180 होता है। तो अब यहां से देखिएगा, जब भी कोई वैल्यू रेशियो में दी हुई होती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसमें x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए, पहला एंगल हो जाएगा आपका 3x, दूसरा 7x और तीसरा 8x, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। तो 18x बराबर 180, तो x बराबर हो गया 10 हो जाएगा। 18 से 18 कट गया तो x और कितना आ गया, 10 हो गया। लेकिन वो क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो अब देखिए, सबसे बड़ा कोण क्या है, 8। तो यहां क्या लिख देंगे, सबसे बड़ा कोण। तो प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 8x मतलब 8 गुणा 10 यानी कि 80 डिग्री हो जाएगा। अब इसी में अगर वो पूछता कि सबसे छोटा कोण क्या है, तो सबसे छोटा कोण क्या होता, सबसे छोटा कोण अगर सबसे छोटा पूछता तो हो जाता 3x अर्थात 30 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ये आरआरबी 2016 में पूछा गया है और इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां देखिएगा, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है उसने, तो ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां पर क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और लंब गुणा आधार। यहां से क्या करेंगे, 2 से ये 3 बार कट जाएगा और 3 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, एरिया हो गया। अब इसके बाद में परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप होता है तीनों कोणों का योग। तो 6 प्लस के 8 प्लस के 10 बराबर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया है और इसमें ये एसएससी 2005 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल P सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख लेंगे, क्षेत्रफल कितना है, P सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आधार की लंबाई x सेंटीमीटर है, तो आधार कितना दिया हुआ है, x सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 और लंब इंटू आधार या ऊंचाई, कुछ भी कह दीजिएगा। तो यहां से देखिएगा, आप क्षेत्रफल का मान P हो गया, 1/2 ऐसी हो गया, आधार या लंब कह दो, एक ही बात है। तो इसमें क्या है,
लंब कितना दिया हुआ है x और ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। तो यहां से अगर हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो h बराबर हमारा हो जाएगा 2p/x और यही हो गया प्यारे बच्चों आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये एसएससी 2009 में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो यहां देखिएगा, चाहे वृत्त कहता है, घन कहता है, आयत कहता है, वर्ग कहता है, सबके लिए सिर्फ एक ट्रिक का यूज करेंगे हम। क्या करेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी। तो अगर माइनस आता है तो कमी और प्लस आ जाता है तो वृद्धि। तो क्या हो जाएगा, यानी 2x प्लस x स्क्वायर बटे 100। बस इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब प्यारे बच्चों, अगर कमी कहता है तो वहां पर x माइनस की लेंगे हम। तो यहाँ अगर वो कमी की कहता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और अगर वो वृद्धि की कहता है, वृद्धि की कहता है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जैसे कहता अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो हम प्लस वाला यूज करते। और ये अगर किसकी कह रहा है, कमी की कह रहा है, तो हम किसका कर लेंगे, माइनस का यूज कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह कमी कह रहा है तो देखिए क्या हो जाएगी, कमी बराबर 2 × 10 माइनस 10 × 10/100। तो कितना हो जाएगा ये 20 माइनस 0 से 0 चला गया 1, तो 19% की कमी हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन को हम साधारण विधि से करेंगे तो ये बहुत लंबा होगा, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक द्वारा करेंगे तो सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीपीओ 2008 में पूछा गया है। और क्या कह रहा है, देखो, एक वर्गाकार मैदान। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, एक वर्गाकार मैदान, तो वर्गाकार मैदान हो गया। आगे कह रहा है वर्गाकार मैदान तथा एक वृत्ताकार मैदान, तो एक वृत्ताकार मैदान हो गया कि परिमिति एक समान है। तो इसकी परिमिति और इसकी परिमिति कैसी है, इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो अब देखिएगा हमें क्या करना है, यहां से ये वर्ग की परिमिति कितनी होती है, ये होती है 4 × भुजा, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। तो वो क्या कह रहा है कि एक समान है। तो हमने क्या कर लिया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्ग हो गया और ये सर्किल हो गया, और दोनों की परिमिति कैसी है, इक्वल है। तो प्यारे बच्चों, अब ये कह रहे हैं वृत्ताकार मैदान की परिमिति, यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है 1200, यानी इसका मैदान का क्षेत्रफल कितना उसने दे रखा है, यह है 12100। अब इसकी अगर हम एक ही वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 121। अब a का मान निकालेंगे तो 11 यानी 110 आ जाएगा। 121 का 11 होता है और 100 का 10 हो गया, तो 110 हो गया। अब यहां से क्या करना है, यहां से 4
मल्टीप्लाइड 110 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 और इंटू आर। आर का मान यहां से निकाल लेंगे और उसकी हेल्प से हम क्षेत्रफल को भी निकालेंगे। तो देखिएगा क्या हुआ, यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 11 22 और 11 से ये कट जाएगा तो 11 ढाई 110 और 7 का हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाइड, यह हो जाएगा आर। तो जब हम 7 का इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो आर हमारा निकल के आ गया 70 मीटर। आर कितना आ गया 70 मीटर। अब वो क्या कह रहा है कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है और इसमें हम वैल्यू लगा देंगे तो 22/7 इंटू 70 इंटू 70। अब यहां से काट देंगे, देखिएगा 7 ढाई 70 और इनका कर लेंगे हम मल्टीप्लाइड, वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिएगा यहां से 10 ये रहे 7 का, यानी कि हम पहले 22 में 7 से गुणा कर लेते तो 7 दूनी 14 हासिल 1 और 7 दूनी 14 1 15 154 और 00, यही हो गया आंसर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आरआरबी 2006 में पूछा गया है और कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले हम यहाँ इसकी हेल्प से जो साइड दी हुई है, इन साइड की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके एरिया को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एस निकालेंगे, एस बराबर हो जाएगा 6 + 11 + 15 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से इनको ऐड कर लीजिएगा, 15 और एक इधर आएगी 16 और ये 16 32, यानी कितना हो जाएगा, ये 32/2 16 हो जाएगा। एस का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम इसके अंदर वैल्यू लगा देंगे, क्या, एस, मैंने फॉर्मूला लिखा था आपको, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, यहां से इसका एरिया निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 16 10 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 16 का 4 आ गया और यहाँ से 16 का 4 हो जाएगा और 10 को 5 × 2 लिख सकते हैं तो 5 आ जाएगा, तो 20√2 और यही हो गया इसका। लेकिन पूछ क्या रहा है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, कितनी होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर एरिया अपॉन एस। तो एरिया कितना है 20/√2 और एस कितना है 16। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5√2/4 और यही हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों अब इसके बाद ये था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके बाद मैं लेके आऊंगा आपके लिए घन घनाभ और विलन के क्वेश्चन।